हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन टीवी। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में बच्चों हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे और इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज को भी समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड इट। तो बच्चों, हमें पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर में ये क्लास 7 का एक बेसिक चैप्टर है और सबसे बेसिक चैप्टर हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हमें मैथमेटिक्स में हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। क्योंकि आप क्लास 7 में हैं तो आपको 3 पार्ट्स ही पढ़ाया जाता है। फर्स्ट है अर्थमेटिक और सेकंड है हमारा अलजेब्रा एंड थर्ड है ज्योमेट्री। तो ये जो लाइंस एंड एंगल्स हैं वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है हमारे ज्योमेट्री का। तो ये ज्योमेट्री का सबसे बेसिक और ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ते हैं लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में एंड लाइन सेगमेंट के बारे में। हम समझते हैं कि लाइंस क्या होता है, लाइन के टाइप्स क्या होते हैं और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हम देखते हैं एंगल्स के बारे में, एंगल्स के टाइप्स के बारे में देखते हैं हम, और आगे आने वाले वीडियोस में इसकी कई सारे वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि ये पूरा प्लेलिस्ट बनेगा इसका। तो इसमें हम देखेंगे आगे लिनियर पेयर के बारे में और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होंगे एंगल्स के, जो कि क्लास 7 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है आपके, जिसको आपको जानना चाहिए। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन है ना, वो अगर ये सारे रूल्स आपको नहीं पता होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इन सबको हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे और आने वाली कुछ आई थिंक 7, 8 या 10 से कम वीडियोस ही बनेंगे इसकी। 20 मिनट के अराउंड बनेंगे वीडियोस, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो चलो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, देखो पहला पॉइंट भी है और समझना भी हमें पॉइंट है। तो ये जो पहला है उसे हम बोलेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है कि देखो, इसका डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले इसे हम समझ लेते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई पेन है तो उस पेन को आप अपने रफ कॉपी में ऐसे बस केवल रख दीजिए। तो ये रखने से क्या बन जाता है, जो पेन का पॉइंटर है उस पॉइंटर से एक निशान बन जाएगा। ये जो निशान बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है, इसको तो समझ गए कि ये पॉइंट है, बट पॉइंट की रियल डेफिनेशन क्या होती है, तो उसको कैसे बताएंगे आप? अक्सर क्या होता है ना कि आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, या आपके कजन ब्रदर, आपके सिबलिंग ब्रदर सिस्टर्स, ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डैश डैश डैश। मींस की किसी भी पॉइंट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। बट ये जरूरी नहीं है कि आप डेफिनेशन ही याद करिए। मेन थीम क्या है हमारा मेन जो कोर पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए समझना। अगर आप समझ गए हो तो पॉइंट याद करना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप नहीं अगर देखो, आप समझ लो और समझने के बाद में अगर आप डेफिनेशन याद कर रहे हो तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप डेफिनेशन को हमेशा याद रखें। तो अगर इस डेफिनेशन को देखें हम पॉइंट के, तो अ पॉइंट हैज नो शेप, नो साइज, जस्ट अ पोजीशन। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट होता है, उसके पास कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होती है, ओनली एक पोजीशन होता है। जैसे अगर शेप की बात करें तो शेप हम लोग रियल लाइफ में कौन कौन से शेप देखते हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको अगर बताना है कि कुछ कुल मिला के 5 शेप बताने हैं आपको, बताइए कौन कौन से आप शेप रियल लाइफ में अपने देखते हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप कैसे आंसर करोगे? आप तो भी वीडियो देख रहे हो, आप आंसर कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए और तुरंत सोच कर आंसर करिए। कुल 5 शेप आंसर करना है आपको विदाउट गूगल सर्च। गूगल पर सर्च करके आपको कमेंट पे सेक्शन में आंसर नहीं करना है। मैं कुछ 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे शेप की अगर हम बात करते हैं तो स्फेरिकल शेप, ये जो गोला सा होता है इसको बोलते हैं स्फेरिकल शेप। और दूसरा होता है हमारा कोनिकल शेप। कोनिकल जानते हो, कोन नीचे से गोला बना हुआ होता है। कोन के बारे में तो नहीं जानते, बट हाँ, कोन वाली आइसक्रीम खाए हैं। शेप
ऐसे कई सारे और स्टेप होते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। तो जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट के बाद पास में कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज भी नहीं होती है। अब साइज क्या होता है, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर, और तो ये सारे जो साइज हैं इसको बोलते हैं, ये सारे जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं हम साइज। तो पॉइंट के पास में ना ही शेप होता है ना साइज होता है, ओनली पोजीशन होता है। जैसे आप पेन को उठाओ, जैसे मेरे पास देखो ये पेन है, इस पेन को मैंने स्क्रीन पर ऐसे रख दिया, तो ये जो पॉइंट बन गया ना, ये जो निशान बना हुआ है इसी को बोलते हैं हम पॉइंट। देखो आपको लग रहा होगा कि ये जो बना हुआ है ये थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का है, तो सर ये पहला वाला स्फेरिकल होना चाहिए, बट बच्चा ऐसा है नहीं। अगर इसको आप जूम करके देखोगे ना तो ये स्फेरिकल शेप में नहीं है, ये आपको कुछ जिगजैग पोजीशन में दिखेगा। अगर इस चीज को आप जूम करके पूरे इतने बड़े स्क्रीन में अगर करके दिखाना चाहोगे तो आपको दिखेगा ना कि यहाँ किनारे किनारे से जो है एकदम ये जिगजैग पोजीशन में रहेगा, और जो स्फेरिकल शेप होता है ना वो पूरा एकदम प्लेन होता है, मतलब एकदम जो है शाइनिंग करता रहेगा ये पूरा अपने अराउंड 360 के डिग्री के अराउंड। तो ये जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के पास में कोई शेप नहीं होता है, कोई साइज नहीं होती है, जस्ट पोजीशन होता है। तो ये एक डेफिनेशन है पॉइंट का। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, तो आप सिंपली उसको बता सकते हो, अ पॉइंट हैज नो शेप, नो साइज, जस्ट अ पोजीशन। और उसे आप यस ऑफ कोर्स उसे आप बना के दिखा भी सकते हो, बस आपको पॉइंट को रफ पे ऐसे रख देना है, आपका पॉइंट बन जाएगा। तो आप देखते हैं बच्चे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो पहले हम लाइन की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम इसको ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझेंगे। तो लाइन की डेफिनेशन है, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो लिखा हुआ है ना, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जो एक लाइन होता है ना वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। जैसे देखो नीचे बनी हुई लाइन, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक एरो दिख रहा होगा और राइट साइड में एक एरो दिख रहा होगा। जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन बीच में मिले और उसके दोनों तरफ आपको इस तरीके से एरो बना हुआ मिले तो इसको बोलते हैं हम लाइन। तो आप देखेंगे अगर इस लाइन में हम एक ऐसे पॉइंट रखते हैं, उसके बाद में देन इसके राइट साइड में पॉइंट रखें, उसके राइट साइड में पॉइंट रखें, अगर ऐसे पॉइंट हम रखते चले जाएं तो एकदम पास पास रखें, इसके बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पॉइंट्स लगातार हम रखते चले जाएं तो आप देख रहे हो लाइन बन गया ना। तो इसीलिए बोल रहा है इस डेफिनेशन में, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जो लाइन होता है ना वो कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और वो पॉइंट्स क्या करते हैं, गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बीच में रहती है और ये लेफ्ट एंड राइट दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली मींस माइनस इनफाइनाइट में जाता है लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला प्लस इनफाइनाइट में जाता है। देखो बच्चों, अगर आपको पता नहीं है कि इनफाइनाइट क्या होता है तो उसे हम समझ लेते हैं। ये जो उल्टा 8 होता है ना, इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन है। अब आप सोचोगे कि इनफाइनाइट क्या होता है, तो इनफाइनाइट जो होता है वो अनंत होता है, मींस ऐसी पोजीशन जहां तक हम अप्रोच कर सकते हैं बट कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। इवन आप भी चलते रहिए, आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इवन हमारी जो पीढ़ी आने वाली है वो पीढ़ी भी खत्म हो जाएंगी, बट फिर भी वो इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं कर पाएंगी। देखो कई सारी मूवीज भी बनी हुई हैं हॉलीवुड में, ऐसे इन्फिनिटी हो गया है, तो कई सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि इसी पे बेस्ड है कि इनफाइनाइट पे स्पेस में जाते हैं हम, वहां पे पूरा स्पेस इनफाइनाइट है। और आप देखते होंगे मूवीज वगैरह, तो इसमें वो उनका स्पेस चलता चला जा रहा है, कई लाखों साल हो गए हैं बट वो अपने पोजीशन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूसरे प्लेनेट पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, स्टार्स के अराउंड घूम रहे हैं। तो इनफाइनाइट क्या होता है, ऐसी पोजीशन जिस पर हम जो है कभी भी पहुंच नहीं सकते, बस उसे हम अप्रोच कर सकते हैं, मींस पहुंचने की हम कोशिश कर सकते हैं बट पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो लाइन होता है ना, वो लाइन जो होता है वो इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, मींस प्लस इनफाइनाइट किधर होता है और उधर होता है माइनस इनफाइनाइट। तो ये दोनों एरो जो है वो शो करते हैं कि लाइन लगातार राइट एंड लेफ्ट में बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं पर रुक नहीं रही है। तो देखो हम लोगों ने लाइन समझ लिया है, अब पहले हम लाइन सेगमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसे कंपैरिजन करेंगे कि आखिर पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट में इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस कैसे होते हैं। तो इसको हम देखेंगे, पहले हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं।
लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ लाइन, और सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, हिंदी में इसे बोलते हैं टुकड़ा, और इंग्लिश में अगर बोलना चाहोगे तो ये ऑफ कोर्स इसे बोलते हैं पीस। तो लाइन सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन का टुकड़ा, लाइन का पीस। अगर आप जैसे ये लिखा हुआ है एग्जांपल में, ये आप देख रहे हो इसको, ये लाइन बनी हुई है हमारी, इस लाइन में आप कहीं पर भी बीच में अगर लेफ्ट में यहां से कट कर दीजिए और राइट में यहां से कट कर दीजिए, तो ये जो पीस निकल के आएगा लाइन में से ना, अगर इसको हम बाहर निकाल लें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब देखो आपको यहाँ पे मेरे फेस की वजह से डेफिनेशन नहीं दिख रही होगी लाइन सेगमेंट की अच्छी तरीके से, तो मैं अपने फेस को पहले रिमूव कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आप, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का एक पार्ट होता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, लेफ्ट में कट किया, राइट में कट किया और बीच वाले पोर्शन को हम लोगों ने निकाल लिया। तो लाइन सेगमेंट सिंपली क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है। और उसे हम कैसे दिखाते हैं, तो आप नीचे देखिए फिगर बना हुआ, यहाँ पे ए है, ये एक लाइन है, आप देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ए और बी बना हुआ है, तो यहाँ पे ये आप इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट बना हुआ है। तो अगर देखो आपसे पूछा जाए कि पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप इसे कैसे बताएंगे। पॉइंट क्या होता है, जस्ट पोजीशन होता है, इसको आप पेन की पॉइंटर को अगर रख पे रखेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। और लाइन क्या होता है, तो लाइन में आप इस चीज को याद रख सकते हो, अ पॉइंट, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जो लाइन होता है वो कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे देखोगे अगर दोनों तरफ किसी भी स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ अगर इस तरीके से एरो बने होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लाइन। और अगर दोनों तरफ एरो नहीं बने होते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एरो नहीं बने हुए हैं ए बी में, तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो लाइन का पार्ट होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से पार्ट को कट करके निकाल लिया था। तो यही डिफरेंस है इसमें। पॉइंट जो होता है ओनली पोजीशन होता है, लाइन जो होता है वो इनफाइनाइटली जाता है दोनों तरफ, बोथ डायरेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है और दोनों तरफ एरो बना होगा। और ये एरो किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि लाइन जो है हमारी दोनों तरफ एंडलेसली लगातार चलती चली जा रही है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों पॉइंट को समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं रे के बारे में कि आखिर रे क्या होता है। तो देखिए अगर हम रे की बात करें तो अ रे इज ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। अभी हम लोगों ने देखो, अभी आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा तो मैं पहले अपने फेस को ऑन कर दे रहा हूं। तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। उसी तरीके से जो रे भी होता है वो भी लाइन का एक पार्ट होता है। वो कैसे, इसे समझते हैं हम लोगों ने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके दोनों तरफ ये अगर आपको कैप लगे होते हैं दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लाइन। तो अगर इस लाइन को मैं पेन चेंज करके आपको अगर समझाऊं, तो मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं उधर, कलर कर लेता हूं मैं यहाँ पे ग्रीन। तो अगर इस चीज को मैं यहां से कट कर दूं और कट करके इसको बाहर निकालो तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो रे होता है वो भी किसका पार्ट है, आप देख रहे हो कि हम लोगों ने लाइन में से रे को कट करके निकाल लिया। तो जो रे होता है ना वो भी लाइन का एक पार्ट ही होता है, बट उसमें क्या होता है, उसके एक ही तरफ एरो लगा होता है, दूसरी तरफ एरो नहीं लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन एंड रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो हम लोगों ने देखा अभी तक पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में एंड लास्ट में हम लोगों ने रे के बारे में देखा। बट अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आपको ऑनेस्टली देखो, आप क्लास 7 के बच्चे हो, आप अभी से अगर ऑनेस्ट रहोगे अपनी पढ़ाई के लिए तो आने वाली लाइफ में आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। ये जो हैबिट होती है झूठ बोलने वाली, ये आपके अंदर अगर नहीं डेवलप होगी तो आगे जाएंगे तो कई सारे आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम क्वेश्चंस को ऑनेस्टली पिकअप करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, कई बार हो सकता है कि एक बार दो बार हमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बट अगर हम इसी तरीके का अप्रोच रखते हैं और क्वेश्चन को बिना चीट किए हुए अगर सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन है वो भी हमारे साथ फ्रेंडली बिहेवियर करता है। तो वो धीरे धीरे हमें जो है क्वेश्चन में मजे आने लगते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लगातार, और एक तरीके से हमारा फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है क्वेश्चन के साथ में। तो इन क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है।
तो मैं इस क्वेश्चन को जो नीचे आपको दिख रहा है मैं सॉल्व करने चल रहा हूं, बट इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना है कि आप खुद सॉल्व करें। आप मुझे ना देखकर, मेरे आंसर को ना देखकर इसको खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। अगर आप सॉल्व कर लें देन उसके बाद में मेरी वीडियो को कंटिन्यू करें। तो अगर हम क्वेश्चन को बात करें तो यहाँ पे देखिए फाइंड पी क्यू। पी क्यू क्या है, तो आप इस फिगर में देखिए यहाँ पे पी बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्यू बना हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ पे बना हुआ है, अब ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है वो आप बताएंगे इसको। ये पी क्यू क्या है, ये पॉइंट है कि लाइन है कि लाइन सेगमेंट है कि रे है। तो आपको 4 ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको उन चारों ऑप्शन में से यहाँ लिखना है। उसी तरीके से आपको लिखना है कि एस टी क्या है। यहाँ पे देखिए ये एस हो गया और ये टी है, तो आपको बताना है कि एस टी क्या है, ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है कि रे है। आपको इसको खुद आइडेंटिफाई करना है। उसी तरीके से आपको यू भी जो है आइडेंटिफाई करना है और पी डब्ल्यू भी आइडेंटिफाई करना है। तो चलो इसे मैं आइडेंटिफाई करके आपको बताता हूं। अगर हम पी क्यू की बात करें तो आप पी क्यू को देखिए, यहाँ पे पी है और ये यहाँ पे क्यू बना हुआ है। तो अगर आप इस लाइन को देखेंगे ना, अब ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरो है और यहाँ पर भी एक एरो बना हुआ है। तो इसकी दोनों तरफ एरो बना हुआ है। अगर दोनों तरफ एरो बना होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइन। उसी तरीके से अगर हम एस टी को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। अगर आप बिना करे हुए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये एक तरीके से चीटिंग कर रहे हैं आप। चीट ये क्या होता है, इसे तो हम जानते ही नहीं, आप सीख नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए। हो सकता है आपसे ना सॉल्व हो, बट 20%, 40%, 50% कुछ तो सॉल्व होगा। जो सॉल्व होगा वो आपका खुद का सीखा हुआ नॉलेज होगा। उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो बाकी 100% मुझसे सीख जाएंगे। बट पहले आप खुद कंटिन्यू करिए, क्वेश्चंस को खुद अप्रोच करिए, देन क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आएगा बच्चा। तो अगर हम एस टी की बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे ये एस ए पॉइंट और ये हमारा टी है, तो यहाँ पे बना हुआ है एस टी। तो आप देखो यहाँ पे एक ही तरफ एरो है टी की तरफ और दूसरी तरफ एरो नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था रे वाले डेफिनेशन में, यहाँ पे अरे इज ए पोर्शन ऑफ अ लाइन, और हमने देखा फिगर में कि एक ही तरफ यहाँ पे एरो बना हुआ था। तो एस टी कैसा है, एस टी हमारा है रे। उसी तरीके से अगर आप यूवी को देखोगे तो यहाँ पे यूवी बना हुआ है यू एन वी। तो देखो आप इसके दोनों तरफ एरो नहीं बने हुए हैं, दोनों तरफ ये पॉइंट बना हुआ है। तो ये कैसा है हमारा, ये है हमारा लाइन सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। उसी तरीके से अगर आप पी डब्ल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे ये पी बना हुआ है और यहाँ पे ये डब्ल्यू बना हुआ है। इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो देखो यहाँ पे एक ही तरफ, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको एक चीज में, ये लाइन जो है वो सीधी जाके यहाँ पे पी पे फिनिश हो गई है। आपको कई बच्चे क्या होते हैं ना, कहते हैं कि यहाँ से पॉइंट गया लाइन और यहाँ पे जाके यहाँ फिनिश हुआ। बट लाइन क्या चीज होती है उसे आप समझो। लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, वो कहीं पे भी ब्लेंड नहीं होगा। देखो ये तो खैर मेरा पेन टैब पे पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए ये टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। तो जो लाइन होती है ना वो एकदम स्ट्रेट होती है, वो कहीं से आपका ब्लेंडिंग नहीं शो करेगा इस तरीके से, या जैसे इस तरीके से ब्लेंड नहीं होगा। तो ये लाइन जो है ना पी डब्ल्यू, वो पी पे ही जाके यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो आप इसे ही केवल इंक्लूड करेंगे, बाकी इस पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे आप। तो पी डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो इसके एक ही तरफ एरो है, तो ये भी कैसा है हमारा, ये हमारा रे है। और यूवी जो था वो हमारा लाइन सेगमेंट था, तो लाइन सेगमेंट कर दे रहे हैं। और एस टी हमारा क्या था, तो एस टी हम लोगों ने देखा था ये हमारा रे था और पी क्यू हमारा लाइन था। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको बस सिंपली हमेशा ये याद रखना है कि अगर दोनों तरफ एरो है तो वो लाइन है, एक तरफ एरो है चाहे ये इस तरफ भी हो सकता है तो ये रे है, अगर दोनों तरफ एरो नहीं है तो ये लाइन सेगमेंट है। और पॉइंट तो आप जानते हो कि बस आपको ऐसे रफ पे पेन को रख देना है तो हमारा क्या बन जाएगा, वो पॉइंट हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, जो कि क्लास 7 के बच्चों को मीन्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसमें पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और रे के बारे में अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। और इस पे हम लोगों ने एक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लिए और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन। तो हम लोगों ने एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन भी देख लिया जिसमें हम लोगों ने लाइन सेगमेंट और रे को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चा समझेंगे एंगल्स के बारे में, एंगल्स के टाइप के बारे में समझेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में इन्हीं एंगल्स के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे, लीनियर पेयर को समझेंगे और बहुत सारी पॉइंट्स को हम आगे समझने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लास 8 के हैं या मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास 7 के एनसीईआरटी की बुक पे बेस्ड है और ये आपको आना चाहिए बच्चा। आपको इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आज आपको जानते हो कि कितना कंपटीशन है मार्केट में, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को बस जनरली आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है बस केवल, और पढ़ के मेरे साथ बने रहना है बस केवल। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आप मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस को, जो मैं क्वेश्चंस कराऊं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो बच्चा आज के वीडियो में यहीं तक। तो आप हंसते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में खूब एंजॉय कीजिए। सो अभी इस वीडियो में यहीं तक। गुड बाय, सी यू।